नहीं करनी चाहिए थी, और वो ये था, एक शब्द में उसमें एक लाइन बोलना चाहता हूं कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं बिहार में। संवाद कार्यक्रम, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, और हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ ये होना सुनिश्चित हुआ है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा जी हैं। नए प्रभारी को नियुक्त किया गया है बिहार में। सहयोगी दल आपके जो हैं वो भी युवाओं की बात करते हैं, आप लोग भी अभी युवाओं की बात के लिए नए प्रभारी को नियुक्त कर दिए हैं, तो क्या कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, बहुत ही अच्छा संयोग हुआ है। और पिछले अगर 25-30 साल में देखा जाए हमारे संगठन का स्वरूप, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुभव के साथ एक युवा प्रभारी हम लोगों को दिया गया है, जिस व्यक्ति का अनुभव भी है और युवा भी है, दोनों चीज़। और उसके साथ साथ आप प्रदेश अध्यक्ष को भी देखेंगे तो उनका भी एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव रहा है। तो दोनों का जब समावेश होगा तो मुझे लगता है कि बिहार कांग्रेस के सुनहरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब गुटबाजी की बात हो रही थी, मंच पर भी ये बात को जिक्र किए कि जो गुटबाजी हो रहा है गुटबाजी बंद कर दे, अब कोई गुटबाजी नहीं चाहिए। नहीं, उन्होंने जो बात कही उसका शाब्दिक अर्थ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार में भी मतभेद होते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह ही है, हम लोगों के लिए पार्टी हमारी परिवार की तरह है। तो परिवार में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ये उनका अर्थ था कि मनभेद नहीं होना चाहिए। पार्टी की विचारधारा क्या है, पार्टी में किस तरह से विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में, विभिन्न प्रखंडों में और किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। देखिए, एक मूल मंत्र आज आपने देखा होगा कि हमारे युवा प्रभारी कृष्णा अलावरू जी ने एक मूल मंत्र दिया कि लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये इस मंत्र को अगर हम साध लेते हैं और मतभेद हो सकता है, मनभेद न रखें, इसको अगर लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस का जो आगे आने वाला दिन है, कांग्रेस परिवार के लिए, हमारे लिए सांगठनिक तौर पर भी और चुनावी राजनीति में भी बहुत ही सुनहरा होना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण जी, विधानसभा चुनाव अपने समय पे होंगे। अभी तो आप जान ही रहे हैं कि 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू है, तो उसके बाद बजट सत्र करीब 20-25 दिन का ये बड़ा होता है बजट सत्र, 1 महीने का ये बजट सत्र है। और विधानसभा चुनाव तो मुझे लगता है अपने नियत समय पे ही होंगे। हाँ, वो अक्टूबर-नवंबर में जब होते हैं, और हम लोगों की तैयारी एकदम पुख्ता रूप से। देखिए, जो चीज़ें जो सांगठनिक रूप से हमें ज़रूरत है, हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ वाइज बूथ पे कार्यकर्ता तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी। BLA हमारे बन चुके हैं, उसकी सूची भी चुनाव आयोग को हम लोग दे चुके हैं। उसके अलावा बूथ कार्यकर्ता हम तैयार कर रहे हैं, और उसी के तहत अभी आपने देखा होगा एक बक्सर में 22 तारीख को, जो कि कारणवश राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आने वाले थे, और उसी के बाद जस्ट वो सासाराम में वो कार्यक्रम होने वाला था, जय संविधान जय भीम और जय बापू जय संविधान जय भीम करके। तो हम पहले जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की ये तैयारी है, विधानसभा चुनाव के रणनीति के रूप में सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम, ये एक संवाद कार्यक्रम, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम, और हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ ये होना सुनिश्चित हुआ है। 24 तारीख से इसका शुभारंभ करेंगे अपनी यात्रा के साथ कृष्णा अलावरू जी बिहार में। बजट सत्र में क्या कुछ मुद्दे छाए रहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा ही रहेगा। कल सासाराम, आपने शायद, ये लोग तो अंदर जाने नहीं देते हैं समीक्षा बैठक में, कल कितना हंगामा हुआ है, बहुत सारी बातों को देखिए। उन्होंने सौगात दी है जिले को, मेरे विधानसभा क्षेत्र को तो बहुत सारी सौगातें, 5-5 बड़ी सौगातें मिली हैं। 13 सौगात में से 5 मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आई हैं। 2 बड़ी सड़कें हुई हैं करीब 200 करोड़ की, एक बाईपास जिसका आज सर्वे भी हो रहा है कोचस में, कोचस NH पे, उसकी जरूरत थी, वो हुआ है। प्रखंड अंचल कार्यालय करगहर को नया मिला है। फिर वहाँ पुलिस थाने 2 अलग, चूंकि बड़ा प्रखंड है करगहर, तो उसमें 2 मेरा डिमांड था, तो उसको भी पूर्ति करने की बात आ रही है। तो बहुत सारी चीजें आई हैं। परंतु जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया कल समीक्षा बैठक में, तो उन्होंने संबोधन में शुरुआत ही ऐसे की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और वो ये था, एक शब्द में उसमें एक लाइन बोलना चाहता हूं कि 2005 के पहले कुछ था ही नहीं बिहार में। तो इसका मतलब जो लोग भी 2005 के, कांग्रेस बहुत समय तक सत्ता में रही है बिहार की, 2005 से पहले 90-95 के दशक तक हम सत्ता में रहे हैं, तो क्या
हम लोगों ने तो सवाल उसी समय उठा दिया कि रोहतास में रोहतास महिला कॉलेज किसने बनाया भाई, किसके समय, 2005 के पहले था। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी किसने बनवाया, मतलब शिक्षा की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात करते, बहुत सारे, सासाराम में बड़ा सदर अस्पताल, हम लोग तो अपने जिले के ही अनुसार वो ऐसा कह रहे थे। मुसलमानों के बारे में कह रहे थे कि हमने कब्रिस्तान घेराबंदी की तब मुसलमान सुरक्षित हुए, हमने मंदिरों की घेराबंदी की। तो ये पॉलिटिसाइज करने की जगह तो नहीं न थी समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में आप क्या कर रहे हैं, जिले के विकास को किस प्रकार से आप आगे बढ़ा, तो बहुत हंगामा हुआ। प्रगति यात्रा उनका विरोध भी झेलने को पड़ रहा है। कभी देख रहे बक्सर में गमला फूल जो है सब लेके चेनारी चला। में भी हुआ, कल चेनारी मल्हीपुर में जहां वो इको टूरिज्म हब को लेके, इको टूरिज्म हब का जहां उद्घाटन करने गए थे, वहां लोगों ने कड़ा विरोध किया उनका। कई जगह रोहतास में, सासाराम में काले झंडे दिखाए गए, काले उनको दिखाया गया। मुख्यमंत्री जी, मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी और पूरा दिन पूरा मार्ग अवरुद्ध था पूरे जिले में। तो वो सब बातें हैं, मुद्दे बड़े, आपको चौंकाने वाले मुद्दे इस अंतिम बजट सत्र में आपको सामने देखने को मिलेगा। चलिए, कांग्रेस के विधायक संतोष मिश्रा थे, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला जो मुद्दे हैं वो बजट के अंतिम सत्र में देखने को मिलेगा। फिलहाल सहयोगी सोनू के साथ मुझे विवेक रंजन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।